अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो जनाब जी। तो आज ये देखें, आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है मॉर्निंग से। तो ये है जी सुबह के 8 बजे और आज शायदा भी जल्दी आ गई थी। ऊपर से ये देखें आज इतना खूबसूरत मौसम हो गया ना, शुक्र है अल्लाह का, गर्मी का ज़ोर टूटा। ये देखें ज़रा, इतना प्यारा मौसम, इतनी ठंडी हवाएं, बादल आए हुए हैं, बड़ा ही प्यारा मौसम है। तो ये देखें यहाँ पे जी, फिर वो मुझे एक दिन पहले ही बता गई थी कि बाजी कल मैंने जल्दी आना है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आ जाना, कोई बात नहीं, मैं उठी होती हूँ उस टाइम। तो फिर जी इसके बाद हमने सारी सफाई वगैरह मैं उसके साथ करवाती हूँ, फिर कहीं जाके ना मेरे मुताबिक की चीज़ें सेट होती हैं। तो जब ये सफाई शुरू करती है, देखे ये सारे मेरे प्लांट हर चीज़ उठा के ना, ये जो आर्टिफिशियल है वो सोफ़े के ऊपर रख देती है। तो फिर इसके बाद इसने सफाई शुरू करनी होती है। इसके बाद मैंने सारी चीज़ें अपनी जगह पे सेट करके उसकी नीट क्लीन सफाई करके फिर मुझे तसल्ली होती है। लो जी, किचन भी मेरा नीट क्लीन हो गया। तो इसके बाद जी आज बच्चों की फरमाइश थी कि हलवा पूरी खानी है। तो फिर मैंने सोचा कि चलें घर में ही बनाती हूँ, सामान तो सारा घर में पड़ा था। तो यहाँ पे मैंने जी लिया 1 कप मैदा लिया और मैंने 2 चम्मच इसमें सूजी के डाले हैं और इसको नीम गर्म पानी के साथ गूंदा। मैंने इसमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाला, क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था कि अगर ऑयल डालें ना तो वो क्रिस्पी सी बनती हैं, ज़्यादा टूटती हैं फिर मैंने इसीलिए ऑयल नहीं डाला। ऑयल मैंने एंड पे ये देखें हाथों पे लगा के और नीचे बॉक्स में लगा के ना इसको, फिर मैंने इसको कवर करके रख दिया थोड़ी देर के लिए। तो जी इसको रखने के बाद दूसरी तरफ फिर मैंने इसकी वो जो सूजी की चाशनी होती है वो रेडी करनी है। तो 1 कप सूजी है और मैंने फिर 3 कप उसी के मतलब पानी के लिए। तो अगर 4-5 लेना तो फिर हलवा वो बनता है, बड़ा पतला सा बनता है, लिक्विड सा। तो मैंने यहाँ पे रखना है दानेदार हलवा, इसीलिए मैंने 1 कप सूजी के साथ 3 कप पानी के लिए। और इसमें डाली है मैंने 1 कप भर के चीनी का, मतलब जितनी सूजी उतनी ही चीनी। और इसमें मैंने डाली है छोटी दार इलायची। ये देखें, ये इलायची डालने के बाद ये पक रहा है और इसमें मैंने थोड़ा सा ना फूड कलर भी एंड पे ऐड किया था। तो जी दूसरी तरफ मैंने ऑयल डाल दिया कढ़ाई में और इसके बाद फिर मैंने इसी में 1 कप सूजी डाल के अब इसको भून लेना है। तो आपने बस इसकी भुनाई अच्छी सी करनी है। तो इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी ना, बड़ी ही प्यारी स्मेल पूरे घर में फैली हुई थी। तो जी ये देखें, इसकी अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद ना कि ये ज़्यादा ना वाइट हो और ना ही ज़्यादा डार्क ब्राउन हो, जैसे बिस्किट का कलर होता है ना तकरीबन वो कलर इसका हो जाए, वो बड़ा अच्छा लगता है और वो ज़्यादा ब्लैक भी नहीं होता और वाइट भी नहीं रहता। तो ये देखें जी, मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालने के बाद ये अब मैंने चाशनी जो है ना इसमें उठा के डाल देनी है। तो इसको पहले मैंने चूल्हा कर दिया बंद और आहिस्ता से पहले 1 कप डाला है, क्योंकि जब एकदम से आप सारा डालेंगे ना तो फिर वो हाथ पे गिरने का ख़तरा होता है, या फिर एहतियात ही अच्छी चीज़ है ना, हर लिहाज से आप एहतियात करें। तो ये देखें मैंने थोड़ी थोड़ी सी डालनी शुरू की है। तो अब मैंने बाकी जो है ना वो चाशनी वो उठा के इसमें डाल दी है। तो ये देखें, फिर इसको आपने हल्की आंच पे ना इसको पकाते रहना है। तो जब ये पानी वगैरह खुश्क हो जाए, अच्छी तरह बन जाए, तो आपको पता चल ही जाएगा ना जी। तो बस आपने इसको हल्की हल्की आंच पे बनाते रहना है। तो वैसे तो बच्चे बाहर से ले आते हैं जब कभी दिल करे, तो मैं नहीं इतना घर में, इतनी गर्मी है कौन करे जी। गैस के ऊपर से प्रॉब्लम है, गैस बड़ी शॉर्ट टाइमिंग के लिए आती है, तो बड़ा मसला होता है फिर ऐसी चीज़ों के लिए। तो आज मैंने इसलिए बना लिया कि मेरे हस्बैंड भी शहर से बाहर गए हैं, तो आज दोपहर का खाना ना हमने स्किप कर दिया। और दादा अबू भी गए हुए अपनी बेटी की तरफ, मतलब मेरी नंद की तरफ गए हुए हैं, 2 दिन हो गए उनको भी। तो फिर हमने दोपहर का खाना नहीं तैयार किया आज, फिर हमने नाश्ता ही ऐसा बनाया ना, तो क्योंकि फिर दोपहर का खाना तो स्किप कर दिया था बस इसीलिए फिर। और ये देखें जी, मुझे ये क्या इसको कहते हैं बेलना, इससे कुछ नहीं करना होता ना क्योंकि मेरी अम्मी ने हम सबको ना ऐसे ही रोटियां बनानी सिखाई हैं शुरू से। तो मुझे ये चलाना ही नहीं आता जो बेलना होता है ना, तो फिर बस मैंने आराम आराम से ज़्यादा हाथों से मैंने ये पूड़ियाँ तैयार की हैं। तो शेप वगैरह मतलब हाथों से ही दी है, बेलने से मुझे आता ही नहीं। मैंने कहा मुझसे नहीं होते ये काम ऐसे। तो हम लोग तो जी 1 मिनट में इतने आटे की जो कहते हैं कि परात 1 मिनट में मैं तो बना लेती हूँ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चकले बेलने वाला काम तो मुझे जी, तो ये तो मुझसे नहीं होता। मैं तो बस हाथों से फटाफट से मैंने जैसी बनी, ये देखें ये आपके सामने। और इतनी खुशबू प्यारी लग रही थी ना, मज़े की घर में फैली हुई थी। और पूड़ियों की शेप भी अच्छी बनी है और टेस्ट भी अच्छा था इनका। ये देखें, ये बिल्कुल ड्राई नहीं हुई, सूखी नहीं है। तो बस इसी तरीके से अगर आप तैयार करना चाहें तो आप करके देखें, तो बड़ी मज़े की, बड़ा अच्छा नाश्ता हमारा तैयार हुआ। तो ये देखें जी, तो फिर आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि मैंने शाम के खाने में क्या बनाया, क्योंकि दोपहर का तो मैंने आपको बताया कि मैंने खाना नहीं आज तैयार किया, लेकिन फिर शाम को तो कुछ खाना था ना। फिर अब बाज़ार से मैंने कहा बड़ा महंगा पड़ेगा ये तो काम। तो फिर जी मैंने आज शाम को बनाया अचार गोश्त।
तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ ना, मैं आज के आपके साथ वो शेयर करूँगी रेसिपी। तो फिर आप वैसे बना के देखें तो बड़ा ही मज़े का वो अचार गोश्त बनता है ना। तो ये देखें जी, ये हमारी हलवा, ये देखें सॉफ्ट इतनी है ना, ज़रा भी नहीं सूखी ये। बहुत ही मज़ा आया, बड़ा ही अच्छा लगा। बस इसके ऊपर वो नट्स वगैरह नहीं थे मेरे पास, तो वो मैंने डाले नहीं, फिर बस सिंपल ही हलवा बना के ना। और दूसरी तरफ देखें जी, शाम का ये फिर मैंने अचार गोश्त मैंने कहा बना लेते हैं, चिकन पड़ा था फ्रिज में। फिर मैंने यहाँ पे लिया जी 1 कटोरी दही की ली है, उसमें मैंने हाफ़ पैकेट मेरे पास पड़ा था अचार गोश्त का, तो फिर मैंने वही डाल दिया। तो उसके साथ घर के स्पाइसेस जो होते हैं, पिसी लाल मिर्च वगैरह, हल्दी, सूखा धनिया, सब चीज़ें डाल दी। और साथ ही मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के प्याज जो है ना, वो उनको ब्लेंड करके ना, वो भी इसी में डाल के, तो इसको मैंने कवर करके रख दिया। तो ये देखें जी, ये बॉल मुझे गिफ्ट मिला था। ये मेरी सबसे बड़ी बाजी है ना, उन्होंने गिफ्ट दिया था। तकरीबन ये मेरे पास 18-19 साल हो गए हैं ये वाले बॉल को ना। तो ये हमारे भाईजान को मिले थे किसी कहीं जगह से ना, उनको गिफ्ट मिले थे 2-3, तो उन्होंने हम सबको दिए। और ये देखें आज तक मेरे पास ये ऐसे पड़ा है जैसे बिल्कुल न्यू लिया हो ये। तो ये मैं जब भी इसको देखती हूँ तो मुझे याद आती है कि देखें जी, ये गिफ्ट अच्छा हो तो कितनी देर चलता है ना, फिर उसके साथ बड़ी यादें होती हैं इंसान की। तो यहाँ पे जी फिर मैंने ऑयल डाला कढ़ाई में, और इसमें टमाटर आपने ना सेंटर में से कट लगा के, तो ऐसे आपने ना उल्टे करके रखने हैं, मतलब छिलकों वाली साइड ऊपर हो। तो इसको आपने कवर कर देना है और आंच कर देनी है आपने धीमी। तो जी हल्की हल्की आंच पे जब ये पकेगा ना, फिर ये देखिए इसका छिलका खुद ही सॉफ्ट होकर ऊपर आ जाएगा। तो ये छिलके हमने सारे ऊपर से इसके रिमूव कर देने हैं, और इसको चम्मच के साथ ना फिर ब्लेंड कर देना है। तो ये देखें चम्मच के साथ करने के बाद, इसके बाद हमने इसमें लहसुन अदरक पीसा हुआ वो डाल देना, और साथ ही जो हमने चिकन को वो मैरिनेशन करके रखी हुई है ना अचार गोश्त मसाले की, वो डाल देनी है। तो जी अभी मैं खाना तैयार कर ही रही थी, तो रात को मेरे बेटे के दोस्त आ गए 2, वो तो कहते हैं मामा के थोड़ा सा एक्स्ट्रा सालन होगा। मैंने कहा क्या करना आपने? कहता मेरे फ्रेंड आए हैं 2। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बेटा दे दो उनको। तो खाना वगैरह फिर देने के बाद जी मैंने फिर उनका भी खाना अलग किया। रोटियां फिर मैंने बाहर से मंगवा ली थी, इतनी गर्मी थी ना, मैंने कहा फिर आटा भी गूंदना पड़ेगा। बस फिर जी रोटियां मैंने होटल से मंगवा ली, वो कड़क वाली, इतनी मज़े की लगी ना अचार गोश्त के साथ। तो फिर ये देखिए थोड़ा सा ना मैं आपको ये एक ट्रिक बताती हूँ। ये है जी अचार गोश्त का मसाला, थोड़ा सा मैंने बचा लिया था आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये। तो वीडियो थोड़ी सी ना इधर को मुझे पता ही नहीं चला, मेरा एंगल गलत हो गया। चले फिर भी ये देखें नज़र तो आ रहा है ना, ये थोड़ा सा अचार गोश्त का मसाला है। उसमें आपने डालना लेमन के थोड़े से 2-4 ड्रॉप डालने हैं। अगर लेमन जूस नहीं भी है तो आप कोई भी मसला नहीं, आप पानी डाल लें। और ये सब्ज़ मिर्च को आपने लगाना है सेंटर में से कट। ये देखें कट लगाने के बाद इसमें जो ये बीज होते हैं ना, ये ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, ये आपने निकाल देने हैं। तो ये निकालने के बाद ना ये देखें, ये आपने फिर जो मसाला तैयार किया ना लेमन जूस के साथ अचार गोश्त का, वो इसमें हमने भर देना मिर्चों में। तो ये इतनी मज़े की बनती है ना, ये मैंने सिर्फ 2 ही डाली हैं क्योंकि मैं ही खाती हूँ, बच्चे तो खाते नहीं। ये देखें, और वो जो कड़वाहट होती है ना, वो बीज में होती है, बीज तो हमने निकाल ही दी है। तो ये देखें, ये मैंने सिर्फ 2 सब्ज़ मिर्चें ना अपने लिए रेडी की हैं। तो फिर जब वो मैंने अपने बेटे के लिए खाना भेजा, तो मैं कहती हूँ कि अगर आपके घर अचानक मेहमान आ जाएं, अचानक ना जी, तो मैं कहती हूँ अचानक ना भी हो, कोई वैसे भी आए ना, तो मैं कहती हूँ उसकी ऐसे रिस्पेक्ट करें ना, ऐसे कि खाने पीने की कोई बात नहीं होती, कोई खाने के लिए नहीं आता। वो आप उसको चाहत इतनी दिखाए ना कि बस वो बंदा मजबूर हो जाए खाने पीने पे। तो मैंने यकीन करे कई घरों में देखा है कि 1 घंटा भी बैठ जाए, आधा घंटा बैठ जाए ना, वो पूछते रहेंगे जी क्या लेके आए, ठंडा या गर्म क्या। ओह बंदा खुदा के कुछ कुछ तो लेके आओ ना, अब जो घर में आया है उसने तो नहीं ना कहना कि हाँ भी मुझे ठंडा दे दो, गर्म। बस आपने अपनी चाहत दिखानी होती है कि कुछ भी हो, कुछ भी। आप यकीन करें मेरे घर में अगर फ़र्ज़ करें मेरा बेटा घर नहीं है या कुछ भी नहीं है, कई दफ़ा होता है ना जूस कोल्ड ड्रिंक कुछ भी नहीं होता, मैं यकीन करें चाहे एक सेब पड़ा हो वो काट के दे दूँ, अगर दूध पड़ा तो मैं खाली एक चाय का कप चाहे दे दूँ, कि मतलब उस बंदे को फ़ील हो कि नहीं भी मेरी चाहत की है इन्होंने, तो मेरा आना इनको अच्छा लगा है। तो बस ये चीज़ें होती हैं, तो खाने पीने का कोई मसला नहीं होता, कोई किसी के घर खाने नहीं जाता। तो आप देखें ये सालन सिर्फ मैंने अपनी फैमिली के लिए बनाया था, 3-4 लोगों के लिए, लेकिन वो 2 लोग और इसमें ऐड हो गए, तो क्या माशाल्लाह कुछ भी नहीं हुआ, बरकत इतनी पड़ती है ना खाने में। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। मैं आपको पहले भी शायद वीडियो में बताया था कि मैं किचन से के कामों से कभी नहीं घबराती, और मुझे इतनी खुशी होती है ना। तो फिर मैंने अपने बेटे को ना ये खाना बड़े अच्छे तरीके डिश में रख के, वो तो बल्कि कह रहा था मामा बस एक प्लेट में डाल दें सालन, हम लोग उसी में खा लेंगे। तो मैंने कहा नहीं जी ऐसे नहीं अच्छा लगता। फिर मैंने बाकायदा वो प्लेट तैयार करके भेजी। तो ऊपर से कहता है कि मामा आप ना अब ये मनोरंजन ना करने लग जाना। मैं
इतना हंसी ना, वो ऐसी बातें बड़ी कर जाता है। तो मैंने कहा मनोरंजन की क्या बात है, नहीं अच्छा लगता है ऐसे। तो मैं ना काफ़ी देर तक उसकी इस बात से हंसती रही। तो ये देखें जी, फिर यहाँ पे मैंने ना बॉल में सालन डाला, उसके अलग सेपरेट से बर्तन रखे, गिलास रखे, जग में पानी रखा, हॉट पॉट में रोटी रखी, ताकि वो अच्छा लगे, खाने वाले को भी अच्छा लगे। तो फिर वो जी खाना ड्राइंग रूम में ले गया और हम लोगों ने अंदर रूम में बैठ के टीवी चल रहा था रात को, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी रात तो फिर एसी वगैरह जल्दी ऑन कर लिया था बच्चों ने। तो लेकिन अब शुक्र है, अब लगता है कि मौसम बेहतरी की तरफ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक का शुक्र है, रबीउल अव्वल का महीना भी स्टार्ट हो गया है। और माशाल्लाह से जी हमारे एरिया में तो महफ़िल मिलाद की महफ़िलें शुरू हो रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला अभी ये हमारे एरिया में होती है पंजतन पाक की महफ़िल हर 5 तारीख को, तो वो भी आ रही है। इसके अलावा भी महफ़िलें शुरू हो रही हैं। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, बड़ा अल्लाह पाक का करम है। और ये मैं कहती हूँ कि करवानी चाहिए हमें रबीउल अव्वल की महफ़िलें भी, और कोई भी त्यौहार हो, मुहर्रम की न्याज़ हो, सफ़र की, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो भी आते हैं ना त्यौहार, हम सबको ये चीज़ न्याज़ें देनी चाहिए, जितनी भी तौफ़ीक है, जितनी भी हिम्मत है। तो ये देखें, फिर ये बेटा मेरा लेके जा रहा ड्राइंग रूम में। तो फिर मैंने कहा रुको मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। बड़ा मज़े का सालन बना था जी, वो बता रहा था कि बड़ी तारीफ़ की उसके फ्रेंड ने, और वो ख़ुद भी बड़ा खुश हुआ, हमें भी बड़ा अच्छा लगा और बड़ा टेस्टी लगा। अगर ये आपको अच्छा लगे ना तरीका, तो आप एक दफ़ा ऐसे बना के ज़रूर देखें। तो फिर आज जी हमारे घर संडे था, सीरत भी आई हुई थी, तो मैं आपको सीरत भी दिखाती हूँ। तो फिर मैं इंशाल्लाह जो महफ़िलें वगैरह पे हम लोग जाएंगे वो करेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला अपनी दुआओं में याद रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को मेरे शेयर करें आगे। तो इसी के साथ दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और ये देख लें सीरत फ़ातिमा।